हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सूर्य, आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वन सोलमेट एपिसोड नंबर 8। तो पिछले बार में हमने ये सुना था कि अनु को पता चल गई थी कि उसकी टीचर है अवनी मैम, और अवनी मैम उससे पढ़ा के चली भी गई थी। अवनी को कुछ हरकतें अनु की बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि क्योंकि वो तब एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन वो जब गाड़ी में बैठ जाती है तब वो उसके होठों पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। अब आगे सुनते हैं। नेक्स्ट डे होती है। पूरी तरह से अनु रेडी हो चुकी थी कॉलेज के जाने के लिए, तभी सुहानी आती है। वो बोलती है कि आजकल तुझे हुआ क्या है, तू एवरीडे पूरी तरह से रेडी हो जाती है, कुछ हुआ है क्या? मतलब ये जो थोड़ा चेंज है ना, ये तो तेरा मैंने पहले भी नहीं देखी, लेकिन अभी जो तेरा चेंज देख रही हो ये अच्छी बात है। जान सकते हो इसका रीज़न क्या है? अनु बोलती कि तू बहुत ज़्यादा सोचती है, पता है मैं कॉलेज जा रही हूँ। ऐसे में तूने ही मुझे बोली थी ना कि कॉलेज में लेट आना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो अगर मैं जल्दी जा रही हूँ इसमें भी प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ में डांट पड़े। तो सुहानी बोलती कि अच्छा, किसी के साथ डांट खाना, या तुझे नहीं पसंद कि अवनी मैम तुझे डांटे? तो अनु बोलती है कि तो तुझे जो सोचना है तू वो सोच, पहले बैठ जा, तुझे एक बात बताती हूँ। सुहानी बोलती है क्या? तो बोलती मेरी जो ट्यूशन टीचर है ना, पता है वो कौन है? सुहानी बोलती है कौन है? तो अनु पास आकर बोलती है अवनी मैम। सुहानी बोलती क्या, तेरे पापा को और किसी को नहीं मिला अवनी मैम? अब तो तेरी वाट लगने वाली है। अनु बोलती है क्यों? तो सुहानी बोलती है कि अरे वाट नहीं लगेगी, तुझे अवनी मैम पढ़ा रही है। अगर अवनी मैम के सब्जेक्ट में तुझे कम मार्क्स आए और अवनी मैम को पता चल गई, ऑब्वियसली अवनी मैम को तो पता चलेगी, तो तेरा क्या होगा कलिया? अनु बोलती कुछ नहीं होगा, देखना मैं मैनेज कर लूँगी मैम को। तो सुहानी बोलती है आज तक किसी ने मैम की कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, पता है इतनी सालों से, और तुझे लगता है तू ये 2 हफ्ते में तो मैम को संभाल लेगी? अरे वाह, तू तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है तेरे में। तो अनु बोलती है कि तू बहुत ज़्यादा सोचती है, अब खाना खा और जल्दी से निकल, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। दोनों मिलकर खाना खाकर उसकी मम्मी को बाय बोलकर दोनों निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज में भी पहुंच जाती है सब लोग। अनु जब मैंने घुस रही थी ना, तभी वो नोटिस करती कि अवनी मैम किसी और एक टीचर से बात करते हुए ऑफिस की रूम की तरफ जा रही है। अनु की फोटो में ना अलग से मुस्कान आ जाती है अवनी मैम को देखने के बाद, उसे अच्छी लगती है। लेकिन उस टाइम अनु अवनी को कुछ नहीं बोलती है। उस लोग क्लासरूम में जाती है, क्लास शुरू होती है, कैसे भी करके फर्स्ट क्लास निकल जाती है। सेकेंड क्लास अवनी मैम की थी। अवनी मैम आती है, अवनी मैम चैप्टर चालू करती है। चालू करने का वो वही चैप्टर थी जो लास्ट डे वो अनु को समझाई थी। तो अवनी मैम सबको थोड़ी सी समझा के बाद होता है ना कि ये करके दिखाओ, ये जो फॉर्मूला है ये मतलब मैथ्स में दिखाओ, तो सब लोग वही करते हैं। किसी को अगर डाउट हो तो वो दिखाते हैं, और किसी को अगर नहीं डाउट हो तो अपना अपना काम करते हैं। तो अवनी बोलते कि मैं तुम लोग को 10 मिनट दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व करने के बाद मुझे दिखाओ सब लोग आकर। 10 मिनट पर अवनी बोलती है कि अगर तुम लोग की सॉल्व हो गई तो हाथ उठाओ। सबसे पहले अनु की हाथ उठती है। अवनी को थोड़ी सी हैरान होती है। तो अवनी बोलती है कि अनुराधा आओ, तुम अपनी कॉपी लेकर यहाँ पर आओ। अनु भी वही करती है, कॉपी लेकर अवनी के पास जाती है और कॉपी दिखाती हुए अवनी नोटिस करती है कि वो जो मैथ्स है वो बिल्कुल सही है। अवनी को कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, होठों में अलग सी स्माइल आ जाती है। अनु ये चीज़ नोटिस कर लेती है, बोलती कि मैम आप स्माइल कर रहे हो। अवनी उसकी तरफ देखती है और बोलती कि नहीं। तो अनु बोलती मुझे लगा कि आप स्माइल कर रही हो, मैंने किया है तो आपको अच्छी लगी ना। अवनी बोलती कि शट अप, तुम मेरी स्टूडेंट हो, अगर तुम करोगी तो मुझे अच्छी लगेगी ना। तो ये बोलकर वो जो टिक करके वो उसे छोड़ देती है। अनु और कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन उस टाइम और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती। ये करते हुए अवनी मैम थोड़ी अलग अलग स्टूडेंट्स के भी देखती है, थोड़ी करेक्शन कर देती है। उसके बाद ख़त्म हो जाती है, उस मतलब जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद
टिफ़िन ब्रेक टाइम होती है, वो ब्रेक टाइम में सब लोग अपने अपने कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में जाने के बाद सब लोग अपना अपना मतलब खाना खा रहे थे। अनु, सुहानी और जो उन लोगों के जो दोस्त वोस्त हैं, सब लोग मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे। कभी ऐसा कुछ नहीं होती। खाना खाने के बाद सब लोग होते हैं ना, हम लोग मिलजुल कर थोड़ी गप्पे सप्पे लड़ाते हैं, वही करते हैं सब लोग। लेकिन उसी टाइम कुछ क्लासमेट्स बोल सकते हो, कुछ बदमाश क्लासमेट्स होते हैं ना, वो आकर सुहानी के पीछे थोड़ी सी लगती है। सुहानी खुद के लिए कोल्ड ड्रिंक आने गई थी, क्योंकि उसे थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो वो कोल्ड ड्रिंक आने के लिए वो जो काउंटर है, वो काउंटर में गई थी, वो लेने ही वाली थी। तभी वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्लास में ले लेती है। तो सुहानी बोलती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने लिया है ये, और दो मुझे। तो वो जो क्लासमेट्स है वो बोलते हैं कि अरे तूने लिया है, सोचते तूने मुझे हम लोग को गिफ्ट किया है। तो सुहानी बोलती है मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है, मैं क्यों तुझे गिफ्ट करूँगी, मुझे दे, ये लास्ट पड़ी है, ये चीज़ नहीं मिलेगी तो दे। तो क्लासमेट बोलते कि हाँ वही तो, ये लास्ट पड़ी है, हम लोग को चाहिए। तो सुहानी बोले ठीक है ले ले, पैसे दे। तो क्लासमेट बोले अरे तू हम लोग को ट्रीट दे रही है, ये सोच लेना। ये बोलकर तीनों हंसने लगते हैं। दूर से ये चीज़ अनु देखती है। अनु आती है सुहानी के पास। सुहानी के पास आके बोलते हैं कि सुहानी क्या हुआ है। सुहानी सब कुछ बताती है अनु को। अनु को थोड़ी सी गुस्सा आ जाती है, वो बोलती है कि देख ये सब मत कर, ये तो पैसा दे, ये तो कोल निकले। लेकिन वो लोग हंसने लगते फिर से। तो उसमें से एक लड़का है, वो लड़का बोलती है कि अरे ये 2 हफ्ते वाली तो बोलने लगी, मुझे तो लगा बहुत ज़्यादा काम इंसान होगी। तो अनु बोलती है मैं काम ही हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े ना तो बहुत ज़्यादा बुरी भी हो सकती हूँ, ये सब बंद कर और ले तो कोल्ड ड्रिंक से, नहीं तो पैसे दे। तो वो क्या करती है, जो लीडर है ना, वो कोल्ड ड्रिंक्स का जो कैन है, वो कैन की जो ढक्कन है वो खोलती है। खोलने के बाद उन दोनों के सामने पूरी जो कोल्ड ड्रिंक है वो नीचे गिरा देती है। और ये चीज़ अब देखती है सुहानी, तो बोलती है कि अगर तुम लोग को पीनी ही नहीं थी तो मुझसे लिया क्यों, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने ये चीज़ ली थी। तो बोलती है कि ओ आई एम सो सॉरी ना सुहानी, तो अब तो ख़राब हो चुकी है, पैसे भी गए, कोल्ड ड्रिंक भी गए, गंदी बात है ना, आई एम सो सॉरी ना। ये रोको, दोनों फिर से हंसने लगते हैं सब लोग। अनु को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, वो बोलते हैं कि देख ऐसा मत कर, माफ़ी मांग। तो वो जो क्लासमेट वो बोलती है क्या, तो अनु फिर से बोलती है कि माफ़ी मांगिए। तो बोलती है कि नहीं यार, हम लोग की सॉरी डिक्शनरी में नहीं है। तो अनु बोलती कि बहुत ख़राब डिक्शनरी है तुम लोग के पास यार, लेकिन ये डिक्शनरी ना मैं इतना मतलब खोल कर ना पूरी तरह से फाड़ दूँगी अगर ये सॉरी नहीं बोली तो। वो जो एक मेंबर है वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती कि क्या करेगी तू, क्या ही कर लेगी तू। ये बोलकर अनु को थोड़ी सी धक्का दे, उन्हें पुश करती है उससे। अनु थोड़ी सी नीचे मतलब थोड़ी थोड़ी करके पीछे जा रही थी। वो जा रही थी तो अनु को फिर इतनी गुस्सा आ गई, तो वो एक जोर से थप्पड़ मार देती है उस क्लासमेट की जो लीडर है ना उसको। और इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारती है ना वो, कि उसके जो मतलब आसपास के जो लोग फोग थे ना, वो दूर से अनु को देख, सब लोग अनु की तरफ देखने लगती है। लेकिन उसी टाइम अवनी मैम की एंट्री होती है। अवनी मैम अपनी खाना खाने के लिए कैंटीन आई थी। जब वो अनु को ये चीज़ देखती है ना, वो दूर से बोलती कि अनुराधा। अनु पीछे घूम कर देखती है कि अवनी मैम बहुत गुस्से से अनु को देख रही थी। अनु कुछ नहीं बोलती, तब अब अवनी आती है और बोलती कि क्या हो रहा है यहाँ, तुम क्यों मारी उसे। तो अनु कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अवनी उसे रोक देती है। वो बोलती कि तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, ये कॉलेज है, ये कोई आउटसाइड नहीं है। तुम कॉलेज में रहकर तुम्हारी क्लासमेट को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार रही हो, कुछ भी हो सकती है। अगर उसे कुछ हो जाए कि उसके पेरेंट्स को क्या तुम जवाब दोगी, नहीं, यू हैव टू टेक पनिशमेंट। अनु फिर से कुछ बोलना चाहती है कि मैम ये गलती सिर्फ मेरी नहीं है, उसने हम लोग को प्रोवोक किया है इसलिए मैंने मारी है। अवनी बोलती है कि मारी किसने है, तुमने मारी है, उसने प्रोवोक किया है राइट, तुमने तो मारी है ना। तो अनु बोलती है कि हाँ मानती हूँ मैंने मारी है, लेकिन उसका पीछे रीज़न है। लेकिन अवनी मैम कुछ भी रीज़न सुनने की मतलब कगार में नहीं थी।
अवनी मैम क्या करती है, अनु की हाथ पकड़े सीधा प्रिंसिपल रूम लेकर जाती है। पीछे पीछे सुहानी भी आती है। प्रिंसिपल मैम को अनु मतलब अवनी मैम सब कुछ बताती है। प्रिंसिपल भी थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम लोग टिफिन टाइम पे मारपीट कर रहे हो, तुम लोग के पास तमीज़ नहीं है। अनु फिर से प्रिंसिपल मैम को बोलना चाहती थी। यहाँ पर मानती हूँ कि उसकी गलती हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसकी गलती नहीं है। ना अवनी मैम सुनना चाहती थी, ना प्रिंसिपल मैम सुनना चाहती थी। अनु को थोड़ी सी बुरी लगती है क्योंकि वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। तो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि मिस अवनी आप ही बताइए क्या सज़ा दूँ इनको। तो अवनी बोलते कि इनका ये फर्स्ट गलती है इस कॉलेज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी कम ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो उस जो कॉरिडोर जो बैल्कनी जो कॉरिडोर टाइम्स है ना, वहाँ पर तुम लोग पोछा लगा दो पूरी कॉरिडोर में। जब अनु ये बात सुनते बोलती कि क्या मैं उस साइड में पोछा लगाऊंगी, तो बोलते हाँ, यहाँ पर बाल्टी जो पोछा फिनाइल सब कुछ है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के बोलो, सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें दे देगी। और वो पूरी कॉरिडोर मुझे पूरी तरह से क्लीन चाहिए, जब तक वो क्लीन नहीं होगी तुम घर नहीं जाओगी। ये बोलकर अवनी मैम तुरंत निकल जाती है। अनु चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी अवनी मैम की बात। प्रिंसिपल मैम बोलती कि क्या हुआ, सुन लिया अवनी मैम ने क्या सज़ा दिया है तुमने। तो अनु बोलती कि हाँ बिल्कुल सुन लिया। ये बोलकर अनु निकल जाती है बाहर। सुहानी बोलती क्या हुआ, अवनी मैम ने कुछ बहुत डांटा है क्या दिया क्या है। तो अनु सब कुछ बताती है कि उसे कॉरिडोर पोछा मारनी होगी। तो सुहानी बोलती है कि क्या करे, असल में हमारी कॉलेज में मारपीट करना अलाउड नहीं है ना, और तू उसे मार दी ना, ये चीज़ ही गलत है। तो अनु बोलती है कि मैंने मारना उसे नहीं चाहिए थी, उसने मुझे प्रोवोक किया। सब लोग को फिजिकली हर्ट उसे देखी, जो मेंटली हर्ट हुई है वो किसी को नहीं देखी। मतलब मैं फिजिकल हर्ट नहीं हूँ, मतलब मैं मेंटल भी हर्ट नहीं हूँ। सब लोग देख रहे थे कि वो कैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेकर कैसे गिरा दी, सब लोग कितना कुछ बोल रहा था, सब लोग देख रहे थे, लेकिन एक भी इंसान ने कुछ नहीं बोला। तो सुहानी बोले अवनी मैम के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता। तो अनु बोलती कि ठीक है कोई कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन मेरी बात तो थोड़ी देर की तो सुन लेती ना। ठीक है मुझे सज़ा दी है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मैं डिज़र्व करती हूँ सज़ा, लेकिन वो छोड़ दी, उसने ज़्यादा गलती की है ना। वो हम लोग के कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, तुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीने भी नहीं दी, तेरा पैसा भी गया, हम लोग की बात भी नहीं सुनी, हम लोग को प्रोवोक किया। वो तो उसकी तो कोई सज़ा नहीं मिली, और मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मार दी गुस्से में, इसे मुझे पूरी कॉरिडोर साफ़ करनी होगी, ये कौन सा इंसाफ है। तो सुहानी चुप हो जाती, वो बोलती फिर से बोलती सुहानी कि एक काम करते मैं तुझे हेल्प कर देती हूँ। तो उन्हें बोलती नहीं, अगर तू मुझे अभी हेल्प करेगी तो अगर तेरे लिए अगर कुछ सज़ा होगी वो मुझे मंजूर नहीं है। एक काम कर तू क्लास में जा, मैं कॉरिडोर में जाती हूँ। ये बोलकर वो कॉरिडोर की तरफ निकल जाती है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थी उसे बोलती है, सिक्योरिटी गार्ड बोलती है कि वो आज तुम्हें मिली है पनिशमेंट। तो अनु बोलती कि क्या करे अंकल, मिल गई पनिशमेंट। तो बोलती कि हाँ देखो वो कॉरिडोर से ये कॉरिडोर तक। तो अनु बोलती इतनी जगह में मुझे पोछा लगानी होगी। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलती हाँ तुम लोग की तो शाम हो जाएगी तुम्हें घर पहुँचते पहुँचते, एक काम करो घर में ना बोल दो। तो अनु बोलती है ठीक है बाद में बोलती हूँ। ये बोलकर वो अपना काम पे लग जाती है। शाम तक मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक उसे 70% काम तो हो जाती है। वो थक भी जाती है, वो थोड़ी देर बैठ जाती है, वहाँ पर ही चेयर थी वहाँ पर ही बैठ जाती है, और सोचती है कि अभी भी ये बाकी है, अभी भी आधा घंटा 15 तो 20 मिनट या आधा घंटा टाइम लगी ही जाएगी। मैं घर में फ़ोन करके बोल देती हूँ। वो घर में बोल देती है फ़ोन करके, उसे थोड़ी सी टाइम लग जाएगी, लेकिन वो पनिशमेंट के बारे में नहीं बोलती। वो बोलती थोड़ी नोट्स लेनी है, इसलिए मैं थोड़ी एक फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगी। ये बोलकर अनु फ़ोन कट कर देती है। अनु फिर से उठती है, अपना बाकी जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट करती है। कंप्लीट करने के बाद नीचे आती है। वो जब अपने घड़ी में टाइम देखती है तब वो देखती है कि 5:30 बज चुके थे। वो सिक्योरिटी गार्ड को सब कुछ देती है और बोलती है कि कोई है क्या कॉलेज में अभी।
तो सिक्योरिटी गार्ड बोलती है अभी कौन कॉलेज में रहेगी, सब लोग चली गई होगी, देखो ताला पड़ चुकी है। तो अनु बोलती कि क्या तू उम्मीद कर रही है, कौन मेरे लिए लुकेगी। अनु मनी मन ये चीज़ सोचती है। अनु बाहर आकर देखती है कि बाहर सुहानी एक दोस्त के साथ खड़ी हुई थी। अनु बाहर आकर देखती है सुहानी को, बोलती है कि तू अभी भी यहाँ पर है। तो सुहानी बोलती मैं तुझे छोड़कर घर कैसे जाऊँगी। अनु को थोड़ी सी अच्छी लगती है कि कुछ भी हो सुहानी तो उसके साथ है। तो सुहानी बोलती है कि तू ठीक है ना। तो अनु बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं असल में थोड़ी सी टायर्ड हूँ, मुझे थोड़ी सी सोना है। तो सुहानी बोलती चल घर चल ले। तो अनु और सुहानी एक साथ ऑटो पकड़ते हैं और दोनों ही निकल जाते हैं घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद जो आंटी है वो बोलती कि क्या हुआ, नोट्स लेना हो गया क्या। तो अनु बोलती कि हाँ मॉम लेना हो गया। ये बोलकर रूम पर जाती है, थोड़ी सी सवाल लेती है। वो कुछ खाना नहीं खाती, वो चुपचाप सो जाती है। सोने के बाद वो सोचती है कि मैं क्या करूं, मतलब सोने के बाद वो सो तो जाती है, तो कुछ देर में उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आती है। वो देखती है कि उस पर फ़ोन अवनी मैम की थी। उसे थोड़ी सी हैरान होती है कि अवनी मैम मेरे नंबर कैसे मालूम होगा, क्यों अवनी मैम की नंबर तो मतलब अनु ने बहुत पहले सेव कर ली थी अपनी फ़ोन पर, लेकिन वो एक्सपेक्ट तो नहीं की थी कि अवनी मैम उसे फ़ोन करेगी। तो फ़ोन उठाती है, वो बोलती है कि हाँ मैम। अवनी मैम बोलती है कि क्या तुम घर पहुंच गई क्या। तो अनु बोलती है यस मैम। तो वो ठीक है मैं आधे घंटे में आ रही हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। अनु को अंदर तो भूल ही गई थी कि उसकी ट्यूशन भी है। तो क्या करती है, खुद को उठती है, थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है, फिर से कुछ खाना खा लेती है। उसके बाद वो अपनी जो बुक्स है वो लेकर बैठती है और अवनी मैम की वेट कर रही थी। अवनी मैम आती है, उस अनु की मॉम से मिलती है। मिलने के बाद वो अंदर जाती है जहाँ पर वो अनु को पढ़ाती है। अनु को देखते हुए अवनी को कुछ तो समझ में आ जाती है कि आई थिंक शी इज़ नॉट वेल और शी इज़ टायर्ड। अवनी आकर बैठती है और बोलती कि आज ज़्यादा नहीं पढ़ाते, तुम थोड़ी सी पढ़ लो, पढ़ने के बाद मैं चली जाऊंगी। अनु उस टाइम कुछ नहीं बोलती। अवनी को ये रियलाइज़ तो हो जाती है कि अनु आई थिंक लिटिल डिसअपॉइंटमेंट। तो अवनी अनु से बोलती है कि अगर पनिशमेंट अच्छी नहीं है तो काम ही ऐसा क्यों करते हो। तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस कॉलेज में रूल्स रेगुलेशन तुम्हें तो माननी होगी। तो उन्हें एक बार देखती है अवनी मैम की तरफ, दोनों के बीच एक थोड़ी सी आई कांटेक्ट तो होती है। लेकिन उसी टाइम अनु फिर से फ़ोन रख देती है, मतलब फ़ोन अवनी मैम जो आके है वो नीचे कर देती है। अनु कुछ नहीं बोलती। अपने को ये चीज़ लगती है को इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो इसका आंसर भी देना नहीं चाहती। तो अपनी फिर से थोड़ी सी और बोलती है कि क्या हुआ, इतनी गुस्से में हो कि बात भी नहीं करनी। अनु बोलती है कि बात उनसे किया जाता है जो आपकी बात सुने, ट्रस्ट बात की बात है। लेकिन थोड़ी सी बात तो सुन लेते, अगर आप थोड़ी सी बात सुन लेते हो सकता है कि आप मेरी पनिशमेंट नहीं देते। तो अवनी बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी बात सुन भी लेता ना तब भी मैं तुम्हें पनिशमेंट देती। तो अनु बोलती है हाँ बिल्कुल, आप मुझे पनिशमेंट दिया हो लेकिन उन लोग को छोड़ दिए हो। अनु बोलती है कि उन लोग ने ऐसा क्या किया। तो अनु बोलती है अभी क्यों पूछ रहे हैं आप, पनिशमेंट मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी को खून करके आप पूछ रहे हो कि क्यों मैंने खून किया, वो तो मर गया ना। तो अवनी बोलती है ये खून नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ वो बोलो, तुम्हें अगर बोलना है तो बोलो, नहीं बोलो तो छोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम बोलोगी या ना बोलोगी। तो अनु बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपको क्यों फ़र्क पड़ेगी, आप तो प्रोफेसर हो और मैं तो एक कोई कहाँ से आई एक स्टूडेंट हूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, जो है हम लोग वही कर लेते, आप पढ़ाने आए तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। ये बोलकर अनु फिर से अपनी जो मैथ्स है वो सॉल्व करने लगती है। अवनी को थोड़ी सी टोन तो लगी है बात, लेकिन अवनी को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। वो बोलती कि ठीक है बोलो तुम्हें क्या बोलनी है। अनु बोलती है मुझे नहीं बोलनी, मुझे कुछ भी नहीं बोलनी। तो अवनी बोलती ठीक है गुस्सा छोड़ो, प्लीज़ बोलो क्या हुआ था उस टाइम। तो अनु बोलती नहीं बोलनी मैम। तब नहीं सुनी, अभी भी आप ऐसे टसन दिखाकर मुझसे बात कर रहे हो,
आप चाहते हो कि मैं आपको बोलूँ, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और क्यों बोलूँ मैं आपको? तब तो नहीं सुनी ना, तब नहीं सुनी तो अभी सुनकर क्या करोगे आप? अब वो लोग बहुत दिनों से है, मुझसे भी आगे आपकी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है। मैं तो 2 दिन ही आई हूँ ना, सॉरी 2 हफ्ते। 2 हफ्ते आई हूँ, 2 हफ्ते आप मुझे किसे कैसे समझोगी? वो लोग तो बहुत दिनों से और मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर भी ले आते हैं, आपकी फेवरेट स्टूडेंट रही होगे। और मैं तो मैथ्स में ज़्यादा नंबर भी नहीं लाती, इसलिए आपको तो ऐसे ही मुझे पसंद नहीं हो। तो अब नहीं बोलते कि मैंने तुम्हें बोला है क्या कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? तो अनु बोलते कि पसंद करने नाम भी तो नहीं, काम भी तो आपने नहीं की ना। तो अब नहीं बोलते कि मैं क्या बोलूँ तुम्हें? अनुराधा, तुम मुझे पूरी बात तो बोलो, अगर तुम मुझे बात नहीं बोलोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगी? तो अनु बोलती तब क्यों नहीं पूछी बात? प्रिंसिपल मैम के सामने तो मेरी शिकायत करने अब चली गई। तब क्यों नहीं पूछी मेरी बात? अभी पूछकर क्या फ़ायदा है मैम? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अब ये समझते हो क्या मेरे बारे में? अवनी अनु से ज़्यादा बात तक नहीं करती, वो चुपचाप चली जाती है। मतलब मैथ्स का आने के बाद उस टाइम कुछ ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं होती। अनु जाते हुई सॉरी अवनी जाते हुए अनु की बात पूरी तरह से उसके दिमाग में घूम रही थी। वो सोचती है क्या उसने कुछ गलत काम कर दिया क्या? तो आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होती है। तो टेक केयर, बाय बाय।